श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन, कर्मयोग, आत्मज्ञान और भक्ति का शाश्वत दर्शन है। महाभारत के भीषण युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मोह, शोक और संशय से घिर जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। कर्तव्य क्या है, कर्म कैसे करें, दुख क्यों आते हैं, आत्मा क्या है, ईश्वर कौन है और मोक्ष का मार्ग क्या है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन युद्धभूमि में अपने स्वजनों को देखकर विषाद, करुणा और मोह में पड़ जाते हैं। वे युद्ध करने से मना कर देते हैं। यह अध्याय बताता है कि अज्ञान से उत्पन्न भावुकता मनुष्य को कर्तव्य से विमुख कर देती है। मुख्य भाव, जब विवेक पर मोह हावी हो जाए, तब मनुष्य सत्य से दूर हो जाता है। अध्याय 2, सांख्य योग। यह गीता का हृदय है। श्री कृष्ण आत्मा के अमर स्वरूप का वर्णन करते हैं। प्रमुख उपदेश: आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत, शोक करना अज्ञान है, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहीं से कर्मयोग का सूत्र मिलता है। अध्याय 3, कर्मयोग। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म से भागना संभव नहीं, निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है। मुख्य संदेश: अकर्म संभव नहीं, समाज के लिए कर्म आवश्यक है, स्वार्थ रहित कर्म ही यज्ञ है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने अवतार तत्व को प्रकट करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ईश्वर धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। ज्ञान से कर्म के बंधन नष्ट होते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। यहाँ कर्म योग और संन्यास का समन्वय है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते हुए सन्यासी बनो। अध्याय 6, आत्मसंयम योग, ध्यान योग। इस अध्याय में ध्यान, मनोनिग्रह और योग की विधि बताई गई है। सच्चा योगी कौन? जिसने मन को वश में किया, जो सुख दुख में सम है, जो आत्मा में स्थित है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण अपने सगुण और निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हैं। भौतिक प्रकृति अपरा और आध्यात्मिक शक्ति परा का ज्ञान मिलता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करने वाला भक्त मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय भक्ति का शिखर है। ईश्वर कहते हैं, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अध्याय 10, विभूति योग। श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे हर श्रेष्ठता में विद्यमान हैं। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन को श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाया जाता है। यह अध्याय ईश्वर की असीम सत्ता और काल रूप को दर्शाता है। अध्याय 12, भक्ति योग। यह अध्याय बताता है कि सरल प्रेमपूर्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। प्रिय भक्त के गुण,